आज न्यूज नेशन एक बड़ा सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। आसाराम जी के बेटे नारायण साईं आखिरकार कहां गायब हो गए हैं? क्या हुआ है ऐसा कि नारायण साईं अब अचानक अंतर्ध्यान होते हुए दिखाई दे रहे हैं? उनके खिलाफ जिस तरीके से आरोपों की बाढ़ आती हुई दिखाई दे रही है, यह अपने आप में संकेत है कि नारायण साईं और आसाराम जी के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हो सकते। तो आइए आपको दिखाते हैं कि संत होने की आड़ में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं आश्रम में क्या कुछ नहीं कर गुजरते थे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आश्रम में लड़कियों के साथ ओछी हरकत की जाती थी। सूरत की इन जो लड़कियां हैं, उन्होंने नारायण साईं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और खुफिया कैमरे के सामने एक अखबार की रिपोर्टर के सामने उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। उन लड़कियों ने आश्रम में जो होता है, जो घटित होता है, उसकी सच्चाई सामने रखी है और यही आज आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। ये जो खुलासा है, यह अखबार साझा लोकस्वामी अखबार का स्टिंग ऑपरेशन है जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें दो लड़कियां हैं जो आप बीती बता रही हैं, जो खुद अपना डर आपके सामने बयां कर रही हैं। देखिए नारायण साईं सूरत के आश्रम में क्या करते थे। ये दोनों बहनें इनके आश्रम में रही हुई हैं। अहमदाबाद था गामभोई। ये वहाँ पे थी और ये थी संचालक है ना, શું હતી તમે? हिंदी फाव છે ને તમે? हाँ तो हिंदी में बताते जाओ ना, તમે બોલો બધું બોલते। આને જરાક લઈ લો ને બાબा ने, બધી એક ફેરું તમે બધી વાત કરી લો। हाँ कितने साल रहे हैं? मैं 3 साल हुई। 3 साल। मैं 10 साल। अच्छा, आपने 10 साल। और मैं वहाँ वक्फा भी थी। अच्छा। और मेरी सीढ़ी भी है अभी मेरे पास। ओके। हाँ, मतलब 10 साल रही हूँ, 97 से लेकर 2007। 2 साल से। मतलब पढ़ाई भी उन्होंने छुड़वाई। 10th के एग्जाम पढ़ाई छुड़वा दी जी। 10th के एग्जाम थी, बोले क्या डॉक्टर बन के, वकील बन के क्या करोगे? आश्रम में आ जाओ, तुमको प्रवक्ता बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। कई डॉक्टर भटक रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको? इस तरह से पढ़ाई शुरू की और फिर आश्रम में बुलवा लिया। आश्रम में बुलवा लिया, आश्रम में रहते थे वहाँ पर। फिर बस इसी तरीके से, मतलब उनका चाल चलन पहले से ही ऐसा कई लड़कियों के मुँह से सुना, लेकिन अपने को क्या एक माइंड ही ऐसा हो जाता है ना कि उनकी आंखों को देखकर ऐसे कैसे, पता नहीं कैसे माइंड चेंज हो जाता है, हमको नहीं पता चलता। पूरे हमारे घर वालों की बात अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है कि वो झूठ है, वही सच्चे है, वही सच्चे है। लेकिन रहते रहते समय जाते जाते फिर इतने साल हो गए ना, तो फिर ऐसे मन ही उब गया। अब लगता है कि भाई कैसे क्या करें, 8-10 साल हो गए, अब घर के भी नहीं रहे और ना यहाँ के रहे। घर जाने की तो इच्छा होती है, लेकिन समाज क्या सोचेगा हमारे लिए, क्या सोचेगा कि 10 साल रहने के बाद तुम वापस आ गए। और वो भी हमको, जब भी मैं आश्रम से निकली ना, बहुत श्राप दिए, साली तू बर्बाद हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, कीड़े पड़ेंगे, ये वो। कहाँ ऊंचाई से कहाँ तू नीचे गिर रही है। बहुत, मेरे को छुट्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हाथ जोड़े कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तो हमने अभी आपके सामने दिखाया कि कैसे इन लड़कियों ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की थी। हम ये दिखा रहे हैं साझा लोकस्वामी जो अखबार है उसके सौजन्य से। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इन लड़कियों ने नारायण साईं पर क्या आरोप लगाए, कैसे नारायण साईं ने इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कैसे वो इससे बातें करता था। इन तमाम बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि दरअसल उस आश्रम में किस तरीके का गोरखधंधा चलता था। इस खुलासे के साथ हम आपके सामने यह भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इनमें से एक लड़की यह कहती दिख रही है कि आसाराम के आश्रम में 3 साल से वो रह रही थी और एक 10 साल से, और नारायण साईं ने प्रवक्ता बनाने का इसे झांसा भी दिया था। इन लड़कियों ने आगे जो खुलासा किया है, आइए अब आपको दिखाते हैं। बस तो जो भी आश्रम छोड़ने का मुख्य कारण क्या बना था? आश्रम छोड़ने का मुख्य कारण बस ये सब चीज देखते देखते हमारे को वहाँ ऐसे ही कि जो भी है वो सब लीला है, बस देखना कुछ नहीं। गुरुजी जो करते हैं ना, वो नहीं सोचने का, वो जो कहते हैं ना उस हिसाब से चलना ऐसा। और ये सब ये देखे बार बार हमको ऐसे बुलाते थे कि भाई तुम आओ, ये वो। फोन पे भी मैं अपने प्रचार की बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी पब्लिक हुई, इतना प्रचार हुआ, इतना सत्संग हुआ, ये सेलिंग हुई, लेकिन उनकी बात तो ये अभी यहाँ मस्त ठंडा हवा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू कहाँ है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। मतलब
दूर है फिर भी ऐसा, और पास होते तो भी उनका ऐसे मतलब बहुत ही ऐसे। यानी हम और ओवरऑल ये हम मान के उसके- चले कि वो कैरेक्टर शुरू से ही उसका खराब है। शुरू से हम लोग गए उसके पहले से, और तो और कि वहाँ के संचालक है मेरे से भी पहले सिंधी है, राम संचालक, उनके पास भी लड़की भेजते थे। अच्छा। हाँ, वो हमारी सूरत की ही है, सूरत नहीं ना, वो उसने कई बार माता जी को बोला, मुझे बोला कि मेरी फ्रेंड है ऐसे, कि भाई ऐसे बापूजी ने ही मेरे को भेजा और अब आश्रम में रहने का मना करते, क्योंकि वो राम के पास एक बार भेजा। अब वो बोल रहा है कि भाई क्या है कि साबरमती नदी है ना, तो वहाँ आश्रम के पास, तो नदी में बापूजी कई बार लड़कियों को लेकर ऐसे पीड़ा करते थे, तो वहाँ के लड़कों का मन तो होगा ही ऐसे, भाई बापूजी देखे। तो संचालक ने बापूजी को बोला कि भाई मेरे को भी शादी करनी है, तो बोले नहीं, इतना बड़ा संचालक आश्रम की जो भी आंवला ये वो जो भी संत कृपा चरण बनता था ना, वो सारा मटेरियल वो सस्ते भाव में लेकर आता था, वो सारा उसको पता। अब वो चला जाएगा तो कैसे चलेगा? बोले तेरी इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। इस लड़की को भेजा, हमारे आश्रम की लड़की, मेरे से भी पुरानी। हाँ, अभी करीबन उनका वो कितनी 16 साल की दवाई, अभी 35 आराम से हो गई, अभी भी वही है। अच्छा, वो आश्रम नहीं है? वही है वो। हाँ, नहीं। तो नारायण साईं इन लड़कियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करते थे उसका प्रतीक ये सिर्फ उनकी बातें ही नहीं हैं। उनकी बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि कैसे आरोप लगाया जा रहा है कि नारायण साईं के आश्रम में जो संचालक है उनके पास लड़कियां भेजी जाती थी, पूजा करने के लिए लड़कियों को बुलाया जाता था, और तमाम तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये आरोप सच्चे हैं, तो इसके बाद किसी भी और प्रमाण की शायद जरूरत बचती नहीं है इन दोनों आसाराम जी और नारायण साईं के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए। इस बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से अखिलेश तिवारी जी, और हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ महंत नवल किशोर जी मौजूद हैं। आप दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको कुछ और अंश दिखाते हैं, कैसे इन लड़कियों ने और खुलासा किया है कि उस आश्रम में और क्या क्या गोरख धंधे चला करते थे, कैसे आसाराम जी के बेटे नारायण साईं पर, उनके चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार नारायण साईं हैं कहां, क्यों नहीं जवाब देते आज वो। देखिए तो आसाराम वहाँ कितना समय बिताते थे? ज्यादातर मतलब दूर ही रहते थे या वहाँ आना जाना नहीं, लगा वो रहता? एकांत का समय होता था। मैं जब थी ना, तो एकांत का समय वैसे गुजरात में मोस्ट हो, और अहमदाबाद में ज्यादा, और अहमदाबाद में फिर भी आश्रम में नहीं, आश्रम से दूर 3-4 किलोमीटर है, वहाँ उसका फार्म हाउस बना हुआ है। फार्म हाउस में जी होता था जी, फार्म, और फार्म हाउस भी 3 है, एक नारायण साईं का, बापूजी का, और एक लालवाणी जो फॉरेनर्स है।